अच्छा, बात नहीं करते हैं तो मोबाइल पे कैसे बोलते हैं? अच्छा, आप किसी को मोबाइल दे देते हैं? तस्वीर दिख रही है, हमने तो देखा ना, का उसको मार दिया, उसको जला दिया, उसको ये कर दिया, वो कर दिया, हमने देखा ही ना। अच्छा, आपने देखा नहीं है। फिलिस्तीन के तो बारे में पता होगा, फिलिस्तीन में हुआ था। फिलिस्तीन में भी हुआ था। बांग्लादेश में इस वक्त हिंसा भड़की हुई है और उस हिंसा की बलि चढ़ रहा है वहां का अल्पसंख्यक हिंदू समाज। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये कैसा समाज है, ये कैसी इंसानियत है जो एक व्यक्ति को थाने से खींच कर लाती है, और ये कैसी कट्टर सोच है जो एक युवक को थाने से खींच कर लाती है और कहीं ना कहीं धार्मिक नारे लगाते हुए उसके साथ बर्बरता करती है, और फिर वो लोग उसको कहीं ना कहीं पेड़ से लटका देते हैं। और ये तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश में आखिरकार अल्पसंख्यक हिंदू समाज के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश को लगातार ये तस्वीर जो देखने को बांग्लादेश की मिल रही है, इस पर भारत में गुस्सा भी है, और यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, यही सवाल है कि ये इंसानियत की कौन सी तस्वीर है जो बांग्लादेश से देखने को मिल रही है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। ठीक हो? हाँ ठीक है जी। क्या नाम है आपका? अशरफ अली। अशरफ साहब, बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक बचा है, ये क्या इंसानियत है कि एक युवक को थाने में से खींच कर लाए, उसको पीटा, उसको मारा, फिर उसको आग के हवाले कर दिया? ये कौन सी इंसानियत? इंसानियत से खिलाफ बात है ये, इंसानियत से खिलाफ है। उसे खींच के लिया है और उसे मारा, इंसानियत से खिलाफ है बात। ये मानना नहीं चाहिए था उसे, जो भी लेके आए। आपने देखा आज सोशल मीडिया पर चल रही है तस्वीर, कैसे उसको जला दिया गया एक लड़के? नहीं, मैंने नहीं देखा साहब, बिल्कुल भी। मैं तो अभी आ रहा हूँ काम पे से, मैंने देख पाया उसे। लेकिन क्या ये किसी धर्म में, किसी मजहब में ये बताया जाता है कि आप धार्मिक नारे लगाओ और इस तरह से किसी के साथ व्यवहार करो, ऐसी घटना को अंजाम? नहीं, किसी धर्म, कोई धर्म कहता ही नहीं कि किसी को बस जाति करो, जुल्म करो। कोई धर्म नहीं, हमारा धर्म तो कहते ही नहीं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो धार्मिक नारे लगा रहे हैं और वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और ढूंढ कर उनको मार रहे हैं? बोल रहे हैं अगर आप गैर मुस्लिम हो तो हिजाब पहनो, आपकी लड़कियों को बाहर मत निकलने दो। क्या तस्वीर है आखिर ये? भाई इतनी जानकारी नहीं है, इनसे बात कीजिए। अब मुझे तो इतनी जानकारी है जितनी मैंने आपको दे दी। मैं तो अभी आया हूँ काम पे से, भी बाकी बात ये कहेंगे। आप मानते हैं कि इस तरीके का जो व्यवहार हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, ये ठीक है या गलत है? अगर आप कह रहे हैं इस तरह का हो रहा है तो वो गलत है, गलत है। कोई भी देश हो, उस देश का भाईचारा, उसकी मोहब्बत उस देश की मिसाल होती है। बिल्कुल तो कायम रहना चाहिए, भाईचारा कायम रहना चाहिए। लेकिन धार्मिक नारे लगाना, बांग्लादेश में इस तरीके की बातें करना, भारत तेरे टुकड़े कर देंगे। धार्मिक नारा तो बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कहीं भी नहीं लगाना चाहिए। अपने अपने धर्म पे चलना चाहिए आदमी, और कोई किसी धर्म को रोक रहा है तो गलत है। कह रहे भारत तेरे टुकड़े होंगे। बांग्लादेश तो वो बांग्लादेश था जिससे हमारा भाईचारा था, जिससे हमने बहुत मदद की बांग्लादेश की। लेकिन आज बांग्लादेश के लोग दिखाना, हम तो नहीं बनवाया बांग्लादेश, लेकिन आज वो लोग दिखाना क्या चाह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं भारत के टुकड़े कर देंगे। गलत है बिल्कुल। भारत के टुकड़े किसी के बस की ना, किसी के बस की ना, किसी के बस की ना। भारत के टुकड़े, भारत क्या कहेंगे? वो लोग कह रहे हैं कि भारत के टुकड़े कर देंगे। भारत का टुकड़ा कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं होगा। भारत का टुकड़ा ऐसे ही रहेगा, भारत जैसे अखंड है ऐसे ही रहेगा। भारत का टुकड़ा करने वाला कोई ना। ये भीड़ कह रही है, भीड़ क्या जताना तो चाहती है? हर आदमी अलग-अलग जहन रखता अपना, और वहाँ जो बोल रहे हैं वो जानते होंगे। बहरहाल भारत के टुकड़े कभी ना होंगे, भारत हमारा एक ही रहेगा। और एक ये जो लोग इस तरीके के धार्मिक नारे लगाकर जो बोल रहे हैं, वो उनको लग रहा है कि साहब हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान समाज बहुत खुश होगा, और मुसलमान समाज को लगेगा देखिए बांग्लादेश में कितना अच्छा हमारे लोग कर रहे हैं, देखिए कि ये मुसलमान कभी खुश ना होगा इस वाली बात से, कहीं का भी। और यहाँ खास करके इंडिया का मुसलमान कभी खुश ना होगा इस बात से। यहाँ तो भाईचारा पहले ही है हमारा, हम सब भाईचारे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें यहाँ पे रहने में। या ये वो सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं हमारे बारे में। हम क्यों खुश होंगे इस वाली बात से? हमारा भारत एक है, एक रहेगा। यहाँ पर जो अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि इनको ढूंढेंगे, इनको बाहर करेंगे। यूपी में और भारत में उन्हीं का हक है जो यहाँ के रहने वाले हैं। घुसपैठियों को योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, इस घटना के बाद घुसपैठियों को रुकने नहीं दिया। जाना चाहिए घुसपैठियों को, यहाँ से जो भी घुसपैठिए हैं जाना चाहिए।
योगी जी ने सही कहा, क्यों रहेंगे यहाँ पे? उनका हक है, जो मुसलमान यहाँ के हैं, मुसलमान रहेंगे, हिंदू रहेंगे, सब यहाँ का बाशिंदा। बिल्कुल जो यहाँ का बाशिंदा, यहाँ का पैदाइश है वो रहेगा, बाहर वालों से क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये इंसानियत पर ये तस्वीर क्या बयां करती है। बाबूजी, आप तो बुजुर्ग हैं, ये कौन सी इंसानियत है? किसी को घर से थाने में से खींच के ले आना, पुलिस के बीच में से खींच के ले आना, उसको पीटना, मारना, फिर ऐसी घटना को अंजाम देना जो हृदय विदारक घटना है, जो वहाँ पर दीपा चंद्रदास जो लड़का है उसके साथ जो हुआ है बांग्लादेश में। ये सब जहनी से गिरे हुए लोग हैं, इनका इंसानियत से कोई नाता नहीं है और ये पूरे समाज के लिए ज़ख्म है। वो जो भी हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए और किसी का एक्शन कहीं पर हो ये सब जगह ज़रूरी नहीं होता। यहाँ का मुसलमान बहुत समझदार है, वो इन बातों से एग्री नहीं होगा कि वहाँ कुछ हो रहा है तो यहाँ पर कुछ एक्शन किसी तरह का हम खुश हों या वो करें। ये उनके लिए भी और हमारे लिए भी, सबके लिए गलत है, पूरी इंसानियत के लिए गलत है। लेकिन ये कौन सी इंसानियत है? अगर आपने कुछ गलत किया है तो पुलिस है, कानून है, न्यायालय है, ये इंसानियत कौन सी है कि आप उसको खिंचेट के ले आएंगे, पुलिस के हाथों से निकाल लाएंगे उसको, उसके साथ वहाँ पर धार्मिक नारे लगाएंगे, वीडियो बनाएंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए साहब, अगर यहाँ पर रहना है तो अल्पसंख्यक हिंदुओं को रहने नहीं दिया जाएगा बांग्लादेश में। जो ऐसे लोग हैं वो उनकी परवरिश में कमी है, परवरिश सही नहीं है उनकी। अगर परवरिश सही होती तो ये बातें नहीं होती। और वो चाहे कोई भी समाज है, ये परवरिश से ताल्लुक़ होता है। अगर परवरिश सबकी बढ़िया होगी तो ऐसे काम नहीं होते, किसी भी कौम में नहीं होते। ये सब परवरिश जब गलत हो जाती है ना, तो उसी बात से ये बातें निकलती हैं सब। यूपी में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है घुसपैठिए रोहिंग्या को छोड़ा नहीं जाएगा। जो घुसपैठिया है, रोहिंग्या बांग्लादेशी है, डिटेन करेंगे, डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे, डिपोर्ट करेंगे, कहीं भी छुपा होगा, गलत कागज बनाए होंगे, उस पर भी एक्शन होगा। हाँ, वो सही है, उनका कहना सही है। जो गलत तरीके से है वो तो गलत है ही, वो तो होना चाहिए और जो भी लीगल बात है वो होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? योगी जी के फैसले बढ़िया हैं, बढ़िया हैं फैसले योगी जी के, जो वो कह रहे हैं बेहतर है। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार किस तरह से एक 30 वर्ष का वो युवा जो पुलिस कस्टडी में, जिसको पुलिस पकड़ के लाती है, लेकिन उसके बाद कैसे वो भीड़ उसको पुलिस के हवाले से, पुलिस चौकी से खींचकर बाहर लाती है और उसके बाद उसके साथ जो बर्बरता की घटना हुई है, पूरा देश स्तब्ध है, पूरे देश में विरोध है और बांग्लादेश के वो कट्टरपंथी सोच के लोग आखिरकार क्या दर्शाना चाह रहे थे, भारत के लोग उस पर जवाब दे रहे हैं। इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार ये कैसी मानसिकता है जो किसी को इस तरीके से, आप बताइए क्या कहेंगे, क्या किसी को मारना, पीटना, पुलिस के हाथ से खींचकर उसको जला देना, ये कौन सी इंसानियत है? अच्छा, बात नहीं करते हैं तो मोबाइल पे कैसे बोलते हैं? अच्छा, आप किसी को मोबाइल दे देते हैं, बोलते नहीं हैं आप? चलिए, कोई बात नहीं, इनका कहना इन बोलते नहीं है, इनको इनके शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। आपका क्या नाम है? रईस अहमद। रईस अहमद, ये कौन सी इंसानियत है? किसी को मारना, पीटना, उसको जला देना। पता लगा आपको बांग्लादेश में जो हो रहा है? गलत है, तो सरासर गलत है। जो बांग्लादेश में हुआ जो गलत है, सरासर मारना, पीटना, जलाना गलत है, गलत है भाई। हम तो खुद कह रहे हैं कि हमारे उसमें नहीं आता कि ऐसा करना चाहिए। भाई भाई रहना चाहिए, भाई के हिसाब से चलना चाहिए, आपस में एक ऐसे रहना चाहिए, एक बहुत ज़रूरी है, प्यार मोहब्बत ज़रूरी है। लेकिन वहाँ कैसी मोहब्बत है, वहाँ कैसा प्यार है? वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हुआ तो हिंदुओं को खींच खींच के पीटा जा रहा है। क्या कह सकते हैं इसके बारे में? आप बताइए जी। किसी चैनल पर हमने देखा नहीं, मारते हुए पीटते हुए हमने देखा नहीं है। अरे, बांग्लादेश की तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। तस्वीर दिख रही है, हमने तो देखा ना का उसको मार दिया, उसको जला दिया, उसको ये कर दिया, वो कर दिया, हमने देखा ही ना। अच्छा, आपने देखा नहीं है? फिलिस्तीन के तो बारे में पता होगा, फिलिस्तीन में हुआ था। फिलिस्तीन में भी हुआ था, वहाँ भी मारा, वहाँ मारे गए लोग, खाना से परेशान बेचारे, खाना नहीं मिल रहा लोगों को, फिलिस्तीन वालों को। तो वो आपने तस्वीर कहाँ देखी? वो मोबाइल पे कि हमने बस ऐसे ही चलते हैं। तो ये वाला बांग्लादेश वाला नहीं नहीं, ये हमने तो देखा ना, मारता पीटा हुआ।
चलिए कोई बात नहीं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, युवा हैं। आप क्या कहेंगे, 30 साल का वो लड़का जिसको थाने में पुलिस ले गई थी, अगर कुछ था भी, कुछ हुआ भी था तो पुलिस के हवाले इसको किया गया था, लेकिन पुलिस के हाथों से खींच कर लेके आना, फिर घसीटते हुए ले जाना और उसको ऐसी तरीके से उसके संग घटना करना जो पूरा देश देख रहा है। और क्या तस्वीर है ये कि भारत का मुसलमान और भारत का हिंदू क्या समझ रहा है ऐसी बांग्लादेश कट्टरपंथियों के लिए? नहीं, वो तो गलत हुआ जो भी हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी बात है तो उसके लिए कानून बना है, उसके लिए कानून, अगर किसी की कोई सज़ा देना है तो कानून सज़ा देगा। इंसान की कोई बस की बात नहीं है कि इंसान को सज़ा दे। कानून बना है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके ही चलते हुए जो भी है करना चाहिए। वो जो भी हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं कि ऐसी कट्टरपंथी सोच वालों के लिए एक बड़ी सज़ा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू मुसलमान दोनों ही पक्ष के लोगों में अगर कट्टरपंथी है तो वो गलत है। हमारा तो यही मानना है बस। क्या कहेंगे, भारत में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो है उन्होंने कह दिया है यूपी में कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या को उठाकर डिपोर्ट किया जाएगा, डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, गलत तरीके से कागज जिसने बनाए हैं उस पर भी एक्शन होगा और ऐसी किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, वो सही बात है, सरकार कर रही है, जो कर रही है सही है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। वो हमारे देश के पक्ष में है, जो भी हो रहा है सही हो रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बांग्लादेश की इस घटना पर हिंदुस्तान में किस तरीके का माहौल है, यहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्या यहाँ के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं। और बांग्लादेश में, भाई साहब एक सेकंड, बांग्लादेश में जो है हिंदुओं को चुन चुन कर जो है मारा जा रहा है। ये बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से भारत में जो लोग हैं उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है बांग्लादेश में जो हो रहा है, किस तरह से वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू जो हैं वो प्रताड़ित हैं। और अब ये तस्वीर जब आई है उसके बाद भारत की जनता और खासकर भारत का मुस्लिम समुदाय क्या बोल रहा है वो बात आपने सुनी। आप भी इस खबर पर अपनी राय जो रखें। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, उत्तर प्रदेश।